और अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक की। बेसिकली देखिए, हमने फॉर्मेट पेंटर पढ़ लिया, हमने कॉपी पढ़ लिया, हमने कट पढ़ लिया और पेस्ट पढ़ चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं फॉन्ट ब्लॉक की। बेसिकली फॉन्ट ब्लॉक क्या होता है और फॉन्ट ब्लॉक में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। भाई बहुत सिंपल है, हमें लगा दूं फॉन्ट की हेडिंग ताकि पता पड़े फॉन्ट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं रैंडम कमांड से पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ और आने के बाद अब इसको करेंगे एडिट और इस पर हम लोग फॉन्ट ब्लॉक के फॉर्मेटिंग टूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो पहला आपके पास फॉन्ट पे जो एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। बेसिकली इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो अगर मुझे ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है अपने फॉन्ट पर, बहुत सिंपल है, मतलब मुझे कोई भी स्टाइल अगर अप्लाई करना है अपने फॉन्ट के ऊपर, बहुत सिंपल है। क्लिक करूंगा फॉन्ट के ऊपर जाकर और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ डिफरेंट तरह के आपको स्टाइल देखने को मिलेंगे। जो भी आप स्टाइल यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इस तरह आप लोग अपने स्टाइल को इस्तेमाल कर एक अच्छा लुक दे सकते हैं अपने फॉन्ट को। उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आकर अपने आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ साइज खुल के आ जाएंगे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, तो आप वो फिर उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। 72 मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ से आप उसको अगर चाहें तो बढ़ाएं, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, शॉर्ट की लिखी गई है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन है। ठीक है, इस तरह आप अगर बढ़ाएंगे फॉन्ट तो यहाँ से मजीद और बढ़ता जाएगा और बराबर में आपके पास एक ए बना हुआ है जो कि थोड़ा स्मॉल है पहले वाले से, उससे फॉन्ट आपका डिक्रीज होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट की भी लिखी हुई है के सामने, आप कंट्रोल शिफ्ट कर दें तो देखो आपके पास यहाँ पे जो है ना वो आपका फॉन्ट साइज जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं और फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक कंप्लीट मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज करना और फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना। उसके बाद यहाँ बात करेंगे हम लोग केसेस के बारे में। सर केसेस क्या होते हैं? केसेस बेसिकली हमारे पास होते हैं और कुछ तरह के होते हैं। लाइक अगर मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है अपने पास स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल अल्फाबेट में, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं केस पर आऊँगा। लाइक फिर मैं उसका केस चेंज करूँगा बेसिकली, तो उसको बोलते हैं केसेस, चेंज केस। तो फर्स्ट सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर हम क्लिक करते हैं केस के ऊपर जाकर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टूगल केस। तो सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने क्लिक करूंगा सेंटेंस केस, देखिए अभी हमारा पैराग्राफ जो बाय डिफॉल्ट आता है वो सेंटेंस केस में आता है। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और पॉइंट के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही आएगा, उसको बोलते हैं सेंटेंस केस। अगर हम बात करेंगे लोअर केस की, तो लोअर केस का मतलब होता है कि आपके पैराग्राफ के हर लेटर, ईच एंड एवरी लेटर स्मॉल हो जाएगा। सिंपल क्लिक करूंगा, देखिए आपका पैराग्राफ का हर लेटर स्मॉल हो चुका है, डॉट के बाद का हो चाहे वो पैराग्राफ के स्टार्ट का हो। उसके बाद बात करेंगे अपर केस की। तो अपर केस का मतलब होता है कि आपके पैराग्राफ का हर लेटर, ईच एंड एवरी लेटर हो जाएगा कैपिटल फॉर्म में, कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, फिर बात करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब होता है कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। वीडियो का पी बड़ा हो गया, प्रोवाइड का पी बड़ा हो गया, ए पावरफुल का पी बड़ा पी कैपिटल फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास इसको बोलते हैं चेंज केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद टूगल केस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे होता है, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए टूगल केस में क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है, बाकी जो वर्ड के एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं उसके आगे के वो सारे कैपिटल फॉर्म में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टूगल केस बेसिकली। अब सिंपल क्लिक करेंगे सेंटेंस के बाद दोबारा उसी पे आ जाएंगे। अच्छा, इनकी शॉर्ट कीज भी होती हैं। शॉर्ट कीज होती है सेंटेंस केस की, लोअर केस की और अपर केस की। आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो तीनों, पहले सेंटेंस केस आएगा, फिर लोअर केस, उसके बाद फिर अपर केस। इन दोनों की कोई शॉर्ट की नहीं है अभी। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब फर्स्ट सपोज यहाँ पे आपको एक दिखता है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग करी होगी अपने टेक्स्ट के अंदर आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। फर्स्ट सपोज मैंने क्या किया, मैंने साइज बढ़ा दिया है, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया है। ये करने के बाद अगर मैं इसकी जैसा था ये मेरा टेक्स्ट पहले, अगर मैं इसको वैसे ही करना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा भाई, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर आएंगे, अपने कैपिटल जो ए बना हुआ है यहाँ पे जो उसके हमने एरियस टूल बना हुआ है, आप सिंपल क्लिक करेंगे देखिए आपका टेक्स्ट वैसे हो जाएगा जैसा आपके पास पहले था। इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल स्पेस बार। आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो वैसे भी सारा सब कुछ रिमूव कर देगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से ये बी का ऑप्शन होता है, ये इटैलिक का होता है, अंडरलाइन का होता है। यहाँ से आप पैराग्राफ को बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें और अंडरलाइन कर दें। शॉर्ट की है बी की, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मजीद आपको लाइंस देखने को मिलेंगे, डबल लाइन, सिंगल, डॉटेड एंड डैशेड, ठीक है, एंड देन कर्व। और यहाँ पे अंडरलाइन से कलर्स भी आप लोग इजीली
सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें इजीली, जो आपके लिए ईजी है, जो मतलब जो आपके यूज़ में ज़्यादातर आते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इजीली अंडरलाइंस के साथ। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल लाइन देना चाहते हैं, सिंपल यहाँ सिंगल लाइन दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं डबल लाइन देना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो आपकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी। आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, आपके पैराग्राफ के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाती है। ये शॉर्ट की होती है बेसिकली आपके पास डबल अंडरलाइन की। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली क्या होता है कि आपके पैराग्राफ को कट आउट करता है, मतलब आपके पैराग्राफ के बीच में एक लाइन लेके आता है, मतलब आपके पैराग्राफ के हर लाइन में एक बारीक सी लाइन लेके आता है, तो वो शो करता है कि ये मैंने कट कर दिया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। फॉर सपोज किस तरह, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद कोई एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करा टेक्स्ट का, करने के बाद अगर मुझे इसको कट करना है तो सिंपल मैं क्लिक कर दूंगा स्ट्राइक थ्रू के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें उसने मेरा कंप्लीट एरिया जो था वो कट कर दिया है। ये होता है आपके पास स्ट्राइक थ्रू। और इसके साथ साथ अगर हम पर सपोज करें कि इसकी शॉर्ट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट की इसकी एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, हमें बनानी पड़ती है। बहुत सिंपल है, किस तरह बनेगी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन। आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज द रिबन के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास खुल कर आएगा एक विंडो वर्ड ऑप्शन की। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो देखें यहाँ देखने को मिलता है आपको कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे। कस्टमाइज से क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का, बेसिकली ये हमारे पास है होम मेन्यू में। तो आप कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे होम मेन्यू बेसिकली। तो ये आपके पास होम टैब, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है होम टैब। बेसिकली करने के बाद आप फिर आएंगे कमांड्स के अंदर। कमांड बेसिकली क्या है, हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है और स्ट्राइक के स्टार्ट में एस आता है, तो आप कमांड्स में पहले एस प्रेस करेंगे ताकि वो स्ट्राइक को लोकेट करे। जैसे मैंने एस प्रेस किया और आप एस प्रेस करते रहेंगे जब तक वो आपको शो नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे एस प्रेस करते जा रहा हूँ, देखें यहाँ पे वो आ चुका है स्ट्राइक थ्रू सिंपल। और यहाँ पे फिलहाल इसकी कोई करंट कीज, कोई शॉर्ट की मौजूद नहीं है, आप खुद बनाए शॉर्ट की अगर आपको बनानी है। तो मैं क्लिक करूंगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की के सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद मैं फर्स्ट सपोज करने कंट्रोल ऑल्टर स्लैश प्रेस करता हूँ, तो देखें ये बोलने की ये वाली शॉर्ट की अभी कहीं पर भी एमएस वर्ड में यूज नहीं हो रही है, बोल रहा है अनअसाइंड। अगर मैं कंट्रोल बी यूज करूंगा, बिकॉज हमें पता है कि कंट्रोल बी कंट्रोल बोल्ड की शॉर्ट की है, तो ये बोलेगा भाई करंटली असाइन टू बोल्ड। आपको ऐसी शॉर्ट की यूज करनी जो एमएस वर्ड में पहले से इस्तेमाल ना हुई भी हो। तो मैंने कंट्रोल ऑल्टर स्लैश यूज किया है, तो देखें तो ये बोल रहा है ये शॉर्ट की ऑलरेडी इस्तेमाल में नहीं है, सो यू कैन यूज इट एज यू वांट। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा इसको असाइन और ये आपके पास यहाँ बनकर आ जाएगी। आप एक से ज्यादा कीज भी दे सकते हो एक टूल के लिए। मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इसको और फिर यहाँ कर दूंगा इसको मैं ओके। अब देखिए जैसे हम इस पर कर्सर लेके आते हैं तो उसके नाम के बराबर में इसकी शॉर्ट की भी बनकर आ रही है, ऑल्टर कंट्रोल स्लैश। इन केस अगर मैं यहाँ पे अगेन वही शॉर्ट की प्रेस करूं, अगेन कंट्रोल ऑल्टर स्लैश, तो देखें आपका पैराग्राफ है, बीच में एक लाइन भी आ रही है और दोबारा ही शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो लाइन हट भी जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कट योर पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, उसके साथ फिर हम लोग आज बात करेंगे आगे जो दो टूल और मौजूद है हमारे पास। एक है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, एक है सुपरस्क्रिप्ट। ये भी काफ़ी यूज में आते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो वो पहले हम बात करेंगे सबस्क्रिप्ट की। मैंने यहाँ पे लिखा भाई H2, बेसिकली H2 वाटर का फॉर्मूला है। तो 2 बेसिकली H के नीचे होता है थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट मोड में होता है आपके पास ये। तो जिस एरिया को, जिस टेक्स्ट को आपको सबस्क्रिप्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास सबस्क्रिप्ट, एडजस्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपका 2 थोड़ा नीचे होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको 2 को H की पावर देना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट को, तो वो आपके पास पावर फॉर्म में बन के आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल इक्वल टू, तो उसे नीचे आ जाएगा। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो वो टॉप पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने वर्ड्स को, लेटर्स को अप एंड डाउन, मतलब पावर की फॉर्म में, सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ए। ये ए बेसिकली क्या है, आपके पास ये इफेक्ट्स होते हैं टेक्स्ट के। फर्स्ट सपोज अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सेलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को और यहाँ पे क्लिक करूंगा ए पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्टाइल देखने को मिलते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये सब बने बनाए हैं। या फिर अगर आपको अपने पास से कोई क्रिएट करना है स्टाइल, देन यू कैन क्लिक हेयर, आउटलाइन, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन करना है, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एक कस्टम स्टाइल क्रिएट कर रहे हो। ओके होगी, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखें यहाँ मिलता है आपको एक हाईलाइट का ऑप्शन। किसी भी स्पेसिफिक एरिया को पैराग्राफ के अगर मुझे हाईलाइट करना हो, लाइक अगर मैं चाहता हूँ इतना में एरिया हाईलाइट करूँ, सिलेक्ट कर लेंगे।
सिलेक्शन के बिना कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, सो यू मस्ट सेलेक्ट जो है पैराग्राफ इफ यू वांट टू चेंज फॉर्मेटिंग, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग तो आप सेलेक्ट करेंगे पहले, करने के बाद फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म हाईलाइट कलर्स होते हैं, तो आपको जो कलर सूटेबल लगा रहा है आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिलता है आपको एक टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से आप अपने कलर, अपने टेक्स्ट के अंदर कोई कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये करने के बाद देखिए अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अपने टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करना है ग्रेडियंट कलर, तो फिर आप वो वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे अपने ग्रेडियंट ऑप्शन के ऊपर, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के देखेंगे आपको कुछ बने बनाए मिलते हैं। अगर आपको इन केस अपने पास से कोई अप्लाई करना है कस्टम ग्रेडियंट कलर, तो आप क्लिक करेंगे मोर ग्रेडियंट के ऊपर। क्लिक जैसे क्लिक करेंगे आपके पास साइट में खुलकर आएगा पॉपअप जिसका नाम होगा फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट में बेसिकली हम लोग दो कलर अप्लाई कर सकते हैं, एक तो सॉलिड और एक ग्रेडियंट कलर, ये एक मोड होता है कलर का। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर की, क्लिक करेंगे इस पे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें खुल के आ जाएंगी जिसको बोलेंगे प्रीसेट ग्रेडियंट। ये बेसिकली ऐसे ग्रेडियंट होते हैं जो कि बने बनाए होते हैं, मतलब इसमें आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है टाइप। टाइप बेसिकली क्या होता है कि टाइप देखिए हमारे पास कलर्स की होती है लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पैच, ठीक है, ऐसे और भी टाइप्स होती हैं। ये कलर के शेप्स को डिफाइन करते हैं। एक मैंने क्लिक किया लीनियर के ऊपर तो आपके पास कलर कुछ वर्टिकल फॉर्म में आते हैं, कुछ डायगोनल फॉर्म में आते हैं, कुछ रॉ वाइज फॉर्म में आता है। फर्स्ट सपोज मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करा, यहाँ पे डिफरेंट कलर सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक डार्क ब्लू, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक येलो, मतलब एक टोटली अलग कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। इसके बाद कर दिया मैंने ग्रीन। अब मेरे पास फिलहाल यहाँ पे चार कलर मौजूद है, ग्रीन, येलो एंड देन डार्क ब्लू, उसके बाद व्हाइट कलर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप पे कलर्स करें, यहाँ पे देखें कलर हो चुके हैं, ठीक है, रॉ वाइज कलर्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। जैसे मैं कलर्स की डायरेक्शन चेंज करूंगा यहाँ पर आकर तो आपके पास देखें देखने को मिलेंगे डायगोनल कलर, वर्टिकल फॉर्म कलर एंड देन सो ऑन। आपके पास देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। और अगर ऐसे ही मैं टाइप चेंज करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीनियर से रेडियल में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए कलर्स जो है ना सर्कल मोड में आ जाएंगे। मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको इसकी डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पे आपके पास सर्कल मोड में कलर देखने को मिलेंगे। आपको जो ठीक लगा आप ये अप्लाई कर दीजिए इसके ऊपर, टोटली अप टू यू। और उसके बाद देखिए अच्छा इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये पढ़ेंगे शेप के साथ तो अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो खैर अभी आगे बढ़ जाते हैं, टेक्स्ट में इतना ही था फिलहाल अभी हमारे पास। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ। अच्छा पैराग्राफ से पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ डिफाइन ये भी कर दूँ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। फर्स्ट सपोज करें कि अगर मैं जब भी MS वर्ड ऑन करूँ तो मेरी पसंद का फॉन्ट आए, मेरी पसंद का कलर आए और मेरे ही पसंद का कोई भी फॉर्मेटिंग हुई भी हो, मैं जब भी मैं MS वर्ड ऑन करूँ अपने कंप्यूटर में तो उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग बेसिकली करते कैसे हैं वो सीख लेते हैं। तो फर्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे रैंडम कमांड से पैराग्राफ लेकर आया और लाने के बाद यहाँ मैंने थोड़ा इसको एडिट करा, लाइक साइज थोड़ा बढ़ा दिया एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है, और देन कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं MS वर्ड ओपन करूँ इन केस तो मेरे पास यही चीज मतलब ऐसा ही फॉन्ट स्टाइल आना चाहिए, इतना ही साइज आए, यही फॉन्ट स्टाइल है और यही कलर आए। आप मजीद रेटिंग इसमें ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही चाहते हैं। तो क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि आपने जो पैराग्राफ एडिट करा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले। करने के बाद आप आए इसके प्रॉपर्टीज टूल में, प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में, जिसकी शॉर्ट की बेसिकली कंट्रोल D होती है। मैं जूम करके दिखा दूं, देखिए ये होता है आपके पास ऑप्शन प्रॉपर्टीज का। क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करने के बाद आपके पास खुल के आ जाएगी फॉन्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखें जो जो ऑप्शन आपने यहाँ पढ़े हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट एक ऑप्शन जो यहाँ पे नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन हमारे पास है सेट एज डिफॉल्ट। बेसिकली सेट एज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो कस्टम वर्क किया उसको डिफॉल्ट के तौर पे सेट करना चाह रहे हैं। तो देखें यहाँ पे आपने कलर्स, आप इसको फिर चाहते हो मजीद फॉर्मेट और कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं भी ऑन नहीं करूंगा, मैं क्लिक कर दूंगा सेट एज डिफॉल्ट के ऊपर। जैसे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट ओनली या फिर ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब पूछ रहा है कि ये जो आप कस्टम से डिफॉल्ट पे सेट कर रहे हैं तो कैसे इसी फाइल के लिए कर रहे हैं या फिर आप जितने भी फाइल ओपन करेंगे MS वर्ड की इन फ्यूचर तो उसके लिए कर, तो मैं कर दूंगा ऑल डॉक्यूमेंट। अच्छा ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं इसके तो सिंपल इसके लिए भी कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। तो यहाँ कर देंगे हमने अभी सिंपल ओके और यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। अच्छा ओके कहने अगर मैं फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ MS वर्ड को और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसको करता हूँ डोंट सेव, और करने के बाद मैं दोबारा MS वर्ड ओपन करता हूँ। MS वर्ड ओपन करने का शॉर्टकट रन कमांड में आके लिखेंगे आप विन वर्ड, तो आपके पास MS वर्ड ओपन होकर आ जाएगा इस तरह से। हम लोग यूज कर रहे हैं 2019 का MS वर्ड।
मेरे को थोड़ा अपडेट वर्जन है इस वजह से। अच्छा अब देखें, फिलहाल मैं कुछ भी टाइप करूँगा, देखें आपके पास उसी फॉर्मेट में आएगा जो फॉर्मेट ठीक है मैंने दिया था बेसिकली। तो ठीक है, ये चीज़ होती है कि आप जो है ना उसको जो है अपने पास रख सकते हो उसी फॉर्मेट में, ठीक है। और आप उसको मेक एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा।